Self-discipline begins with the mastery of your thought. If you can't control what you think, you can't control what you do. Hello everyone and welcome to Everything About Civil Engineering. And today we are going to see how to crack SSC JEE civil exam. In fact, any exam for that matter. This video is only for very serious student, very serious aspirant जो कि वाकई में SSC JEE civil exam को क्रैक करना चाहते हैं या फिर जो भी उनका लक्ष्य है उनको पाना चाहते हैं. एक कोट है, बी क्लियर अबाउट योर वाई देन इट विल बी इजियर द हाउ. अगर आपका वाई क्लियर है तो आपके हाउ में दिक्कत नहीं होगा. कोई चीज आपको क्यों करना है, अगर आपको ये दिमाग में क्लियर है तो कैसे करना है ये आसान हो जाता है. इसी के साथ शुरू करते हैं. जो पहला पॉइंट है, बी क्लियर अबाउट योर गोल. देखिए, आपको एग्जाम निकालना है या नहीं निकालना है, सबसे पहले तो आपको ये जो गोल है ये क्लियर होना चाहिए. आप एग्जाम निकालने के लिए एग्जाम दे रहे हैं या फिर जस्ट अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, इस चीज में बड़ा फर्क होता है. सो आपको एग्जाम इसी अटेम्प्ट में निकालना है या फिर जस्ट आप ट्राई कर रहे हो क्योंकि यू आर एलिजिबल. अगर आप जस्ट एलिजिबल हो और ट्राई कर रहे हो तो आप रिजल्ट के बारे में भूल जाइए. सबसे पहले अपने गोल को क्लियर करिए, उसको लिख दीजिए, लिख के चिपका दीजिए. आपको जो करना है करिए, बट बी क्लियर अबाउट योर गोल. सेकेंड पॉइंट है, स्टडी टू क्लियर योर एग्जाम. इसका ये मतलब हुआ कि आपको सब्जेक्ट पे पीएचडी नहीं करना है, स्मार्टली वर्क करना है. सिलेबस को पढ़ना है, जो पॉइंट्स लिखे हैं प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करना है, जो क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से अपने स्टडी को करना है. न ज़्यादा कम न बहुत ज़्यादा, उतना ही पढ़ना है जिससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं. सो रिमेंबर ऑलवेज स्टडी टू क्लियर योर एग्जाम. एक बार जब आपका क्लियर हो जाए तो बुक खरीद लेना और पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको. थर्ड पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट बी क्लियर अबाउट व्हाई डू यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम. आपको आखिर एसएससी जेईई सिविल ही क्यों निकालना है, या फिर आप बहुत सारे एग्जाम दे रहे हो, दरोगा भी भर रहे हो, एमटीएस भी भर रहे हो, सीएचएसएल भी भर रहे हो, यूपीएससी भी भर दे रहे हो, तो कोई एग्जाम पार्टिकुलर आपको क्यों निकालना है ये आपको क्लियर होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट, हाउ बैड डू यू वांट टू सक्सेस. क्या आपके लिए डू और डाई सिचुएशन है, कितना मेहनत करना चाहते हो. किसी ने कहा था कि एक डूबता हुआ आदमी जिस शिद्दत से ऊपर आना चाहता है, उस शिद्दत से अगर आदमी किसी एक गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करे तो जरूर पा सकता है. सो हाउ बैड डू यू वांट टू सक्सेस, इस पे आपका डिपेंड करेगा कि आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. एंड बी सीरियस. एग्जाम निकालना में काफ़ी आज के टाइम में पेशेंस चाहिए होता है, लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी प्री होते हैं, मेंस होते हैं, कई एग्जाम में इंटरव्यू होता है, इसके बाद ही मेरिट लिस्ट बनता है. सो आपको सीरियस होना होगा, पेशेंस रखना होगा, ध्यान रखना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना होगा. सबसे मेन थिंग है कंसिस्टेंसी. मेरे हिसाब से एसएससी जेईई सिविल एग्जाम या फिर ग्रेड बी एग्जाम जो भी है, उसके लिए 6 to 7 आवर ऑफ कंटिन्यूअस स्टडी सफिशिएंट. अगर आप 6 से 7 घंटा डेली मेहनत करते हो विदाउट एनी हॉलीडे, विदाउट एनी गैप, तो ये 6 घंटा काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज वन ऑफ माई फेवरेट कोट, जो मैं अपने रूम में चिपका के रखता हूँ, आप सभी के लिए बता देता हूँ, शायद आपको ये लाइन भी अच्छा लगे. इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन. अगर आपको वो पाना है जो आज तक आपके पास नहीं है, तो आपको वो करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया है. अब आपको डिसाइड करना है कि आपने आज तक क्या नहीं किया है, और आपके पास अगर सक्सेस आज नहीं है तो क्यों नहीं है. अगर आप वही करते रहोगे तो आपका जो अभी कंडीशन है वही रहेगा जो आपके पास हमेशा से होता आया है. ये स्लाइड था वाई के बारे में. अब बात करेंगे अगले स्लाइड में हाउ के बारे में. बिफोर दैट मैं चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, और अभी पॉज लेके वीडियो को शेयर कर दें सारे ग्रुप्स में. जितने भी आपके दोस्त हैं सिविल के, या फिर इनफैक्ट जो भी ग्रुप्स हैं स्टडी रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, उसमें इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें एंड मेरा इस तरह का वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी बना रहे. सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो शेयर कर दिया होगा. हाउ टू क्रैक एसएससी जेईई एग्जाम, एसएससी जेईई सिविल एग्जाम. बात करते हैं कैसे पढ़ना है. सो गो थ्रू द सिलेबस न्यूमरस टाइम्स. नोटिफिकेशन आ जाता है, सिलेबस पता होता है सबको, लेकिन लोग डिटेल में सिलेबस नहीं पढ़ते हैं. आपको जो सिलेबस है उसको डिटेल में पढ़ना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है. हो सके तो उसको हाथ से लिख के या फिर प्रिंट आउट करवा के आपको अपने सामने नोटिस बोर्ड पे चिपका देना है. रोज सुबह उठते हुए एक बार अपने सिलेबस को देखना है कि ओके दिस इज माई गोल, ये मेरा पॉइंट वीक है, इस पर हमको वर्क करना है. डेली के टारगेट डिसाइड करें, वीकली टारगेट डिसाइड करें, अपना मंथली टारगेट डिसाइड करें,
एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। जो अगला पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट पॉइंट इज वंस यू गैदर द नोट्स स्टिक टू इट। आप एक बार डिसाइड कर लो कि हमारा इस सब्जेक्ट में हमको ये पढ़ना है, और एक बार डिसाइड जब कर लिया उसके बाद उस पर चिपक जाओ। इट्स बेटर टू रीड इट मल्टीपल टाइम्स rather गोइंग थ्रू द मल्टीपल सोर्सेस। एक ही चीज़ को आप 10 बार अगर पढ़ते हो वो ज़्यादा बेटर होगा अगर आप 10 चीज़ को एक बार पढ़ते हो। रिवीजन यहाँ सबसे मेन चीज़ होता है। जिसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने करंट अफेयर्स के लिए अड्डा 247 फॉलो करता हूँ, एंड गौरव गर्ग सर जो स्टडी IQ पे पढ़ाते हैं उनका वीडियो फॉलो करता हूँ। एक बार जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं करंट अफेयर्स के लिए इसी पर डिपेंडेंट रहूँगा, मैंने अपने सोर्सेज चेक कर लिए, हाँ मुझे पता है कि ये रिलायबल हैं और अगर इससे मैं स्टडी करता हूँ तो मेरे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। एक बार जब मैंने डिसाइड कर लिया तो मैं बीच में अपने ये जो प्लेटफॉर्म है वो चेंज नहीं करूँगा, मैं इसी पे स्टिक करके रहूँगा। यही मेरा मतलब था कि वंस यू गैदर द नोट्स। इसी तरह से रीजनिंग में अब क्या करना है, जैसे रीजनिंग में मुझे पता है कि एग्जाम के पहले अगर मैं 10 सेट कर लेता हूँ या फिर 20 सेट करके जाता हूँ जस्ट एक सप्ताह पहले, तो मैं 40 नंबर 45 नंबर आराम से ले आऊँगा। तो मुझे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा मैंने किया और इस चीज़ को मैंने अपने आप में स्टिक किया। इसी तरह से RCC में आपको क्या पढ़ना है, स्टील में क्या पढ़ना है, बिल्डिंग मटेरियल में क्या पढ़ोगे कि आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। एक बार आपको डिसाइड करना है, उसी पे हमेशा चिपके रहना है। बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी टू क्लियर द एग्जाम, नॉट टू प्री और मेंस। आप ये सोचो कि आप SSC JEE प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो या फिर आपको SSC JEE सिविल एग्जाम क्रैक करके नौकरी लेनी है। अगर आपके दिमाग में क्लियर है तब आपका हो सकता है। सिर्फ अगर आप प्री का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुश्किल है। आप हमेशा जो सिलेबस है, जैसे कोई भी एग्जाम में प्री एग्जाम में, फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम में ऐसा होता है कि उसमें प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो तीनों की तैयारी साथ में हो सकती है, या फिर एटलीस्ट प्री और मेंस की तैयारी तो साथ में हो ही सकती है। इंटरव्यू एक बार मेंस क्लियर हो जाए तो उसके बाद हो सकती है। बट SSC JEE जैसे एग्जाम के लिए आपको प्री और मेंस का प्रिपरेशन साथ करना है। एज पर माई एनालिसिस हमेशा आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन एज वेल एज ऑब्जेक्टिव दोनों फोकस करने होंगे, तभी आपका एक होलिस्टिक अप्रोच बन पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर दोज स्टूडेंट हु वेस्ट देयर एनर्जी एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। हमारे पास हर एक दिन फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। अगर उसे आप डिफरेंट दोस्तों में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वेस्ट करोगे तो आपकी एनर्जी जो मैक्सिमम यूटिलाइज होनी चाहिए स्टडी के ऊपर वो नहीं हो पाएगी और आप अपने गोल से चूक जाओगे। उसी छोटे से अंतराल से, जिस अंतराल से आप सोचते होगे कि अच्छा चलो 5 मिनट ही तो है, 5 मिनट ये कर लेते हैं, उसी 5 मिनट देखते होगे 0.2 मार्क्स, 0.5 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1.2 मार्क्स से आपका रिजल्ट रह जाता है। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी, गिव योर 100%। मेन थिंग इज गिव योर 100%। And then last point is always revise. Revision is the key to success. Revision is the key to success. जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है उसका 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करो, पागलों की तरह लिखो, पागल हो जाओ। मैं तो यही कहूँगा, जस्ट बी मैड फॉर इट, दैट इज द ओनली वे यू कैन अचीव इट। सो बिलीव इन योर सेल्फ, कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों ने किया है और आप भी कर सकते हो। विद दैट आई फिनिश दिस वीडियो। I hope you like that video, and if you like that video please share it with your friends, subscribe this channel if you haven't। All the best for exams। सक्सेस मिलने के बाद मैसेज जरूर कर देना।